जी व्यूवर्स, मैं हूं गैस्पर डैनियल, आपको वेलकम करता हूं प्रोग्राम पाकिस्तान हमारा भी है में। मैं अपने इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें, मैं अपने मेहमानों को दावत देता हूं ताकि हमारे मेहमान भी जो हैं आज के टॉपिक पर एक जो हमें वॉइस मैसेज आया हुआ है हमारे व्यूवर्स का, वो सुन सकें और फिर उस पर बात करें। आज के हमारे प्रोग्राम में दो हमारे मेहमान हैं। बिशप इमानुएल आफ्ताब साहब स्टूडियो में हैं और एक मुमताज़ कानूनदान पाकिस्तान से हमारे साथ होंगे जो हमारी रहनुमाई करेंगे, कानूनी पहलुओं को देखेंगे कि किस तरह ऐसे लोगों को टैकल किया जाए। तो चलते हैं स्टूडियो। बिशप साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं प्रोग्राम पाकिस्तान हमारा में भी। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी। बिशप साहब, इससे पहले कि हम आगे चलें, मैं आपको एक मैसेज सुनाना चाहता हूं जो हमारे एक व्यूवर ने भेजा है। अच्छा जी। मैं अपना बताऊं, मैंने जब कि ये वीडियो देखी है ना, मुझे तकरीबन 3 दिन हो गए ये वीडियो देखी। मॉर्निंग टाइम मुझे मिली थी, तो सर मेरा तो खाना पीना हराम हो गया। मेरे दिमाग से ये बातें निकल ही नहीं रही, पता नहीं क्यों नहीं निकल रही। और दुआ करता हूँ खुदावंद मेरे दिमाग से ये बातें निकाल दे, क्योंकि मैं अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। आप देखें, छोटी मोटी जो गुस्ताखी है, चलो वो तो समझ में तो खैर वो भी नहीं होती। खुदावंद के बारे में कोई भी गुस्ताखी है वो गुस्ताखी है। लेकिन अभी ये देखिए इस वीडियो में इस खबीस ने खुदावंद के बारे में क्या बक दिया। मैं तो कहता हूँ मेरे कानों में दोबारा वो आवाज़ ही ना पड़े, ना मैं इसकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। क्योंकि जो इसने वर्ड यूज़ किए हैं ना सर, उसके बाद मैं नहीं समझता कि इसके बाद कोई गुस्ताखी दुनिया में है, और कोई गुस्ताखी है ही नहीं। सारा कुछ यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। जी बिशप साहब। हाँ, ये तो बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि जो बात उसने की है ये तो बड़ा हर्ट हुआ है, और इससे पता चलता है कि ये उसके जज्बात मजरू हैं। और जब कोई शख्स इस हद तक पहुंच जाता है तो उससे डरना भी चाहिए। बिशप साहब, मसला ये है कि हमें जिस वीडियो पर मैसेज आया है, क्या वो भी हम वीडियो देख लें थोड़ी सी? लेकिन उसमें व्यूअर्स, मैं कुछ अल्फाजों को हम बिल्कुल ही नहीं सुनाएंगे, क्योंकि जब हम सुनते हैं तो हमारा दिल दुखता है। तो इसलिए हम वो आपको जो बीच में कुछ म्यूट करेंगे आवाज़, तो वो आपने शायद पहले सुनी हो। थैंक यू। यस्सु जो है, जीसस जो है, यस्सु जीसस, ये वाकई कतई है। यस्सु को और यस्सु की माँ को जो है, वो कोई भी है, वो अपनी माँ को तो नहीं कहता ना, वो यही कहता है कि मेरी माँ तो बहुत नेक और वलिया है, तो बहुत पाकीज़ा है, तो बहुत होली है। तो हर अपनी माँ के बारे में यही सोचता है ना। तो इसी तरह ये भी जो ईसाई हैं, चूड़े हैं, वो भी यही अपनी माँ के बारे में, यानी कि मरियम के बारे में यही कुछ कहते हैं, मगर है नहीं। क्योंकि बाइबल बताती है कि मरियम का 5 मर्दों के साथ कॉन्टैक्ट था। मरियम ने यस्सु के साथ ऐसी कार्रवाई डाली हो, यस्सु के साथ ऐसी कार्रवाई डाली हो जिससे जाहिर है यस्सु भी जवान था, यस्सु ने अपनी माँ के साथ ही, शायद वो इतना गैरतमंद हो। जी बिशप साहब, आपने ये वीडियो सुनी और देखी। जैसे मैंने अभी ये मैसेज सुना है, मुझे इससे ज़्यादा, इस नौजवान से ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि जिस तौर से इस शख्स ने बात की है, मुझे हैरानगी है कि ये शख्स अपने आप को कहता है कि ये जॉर्ज मसीह है। असल में जो मसीही हैं वो तो अपने मसीह से बहुत इतनी उन्नस रखते हैं कि उन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी। बिशप साहब, इससे पहले कि हम, अभी आपने नाम लिया है जॉर्ज मसीह, उसका ये सारा, तो बीटीएल ने अपनी एक जिम्मेदारी महसूस की। जब ये वीडियो हम तक पहुंची तो हमने उस पर थोड़ी सी रिसर्च की कि क्या ये वाकया में ही इस शख्स का वजूद भी है, कि किस तरह ये बातें ये सारी कर। देखिए, वो ज़रूर मैं सुनूंगा वो बात कि जो आपने रिसर्च की। पहले तो जो मैं समझता हूँ कि इसको ये पता नहीं कि किस तरह से, मैं 3 बातें आपके साथ शेयर करूँगा। जी। पहले नंबर पे जो बाइबल की बात है और कुरान मजीद की बात है, क्योंकि बाइबल में जो बात है, बाइबल असल में बेस है, ये जड़ है जी। यहाँ से बात शुरू होती है। तो जब हम बाइबल में देखते हैं कि बाप इब्राहिम की बात है कि बाप इब्राहिम की 3 बीवियां थी,
पहली का नाम था बीबी सारा, जी दूसरी का नाम था बीबी हाजरा और तीसरी का नाम था बीबी कतूरा। अब ये है कि जो बीबी सारा की औलाद है वो है बनी इसराइल, और जो बीबी हाजरा की औलाद है वो है बनी इस्माइल, और जो बीबी कतूरा की औलाद है वो हैं तमाम मदियानी। अब खुदा ने इस बात के बारे में जो बरकत दी इब्राहिम को, वो कहा कि तेरी कौम से यानी तेरे सुल्ब से, यानी कि तेरे और सारा के मेल से जो औलाद पैदा होगी उसके सबब से कौमें बरकत पाएंगी। एक बात। जी अब बीबी हाजरा की बात है कि बीबी हाजरा से जो बेटा पैदा हुआ इस्माइल, और जो बनी इस्माइल हैं उनमें खुदा ने कहा था इब्राहिम को भी, हज़रत इब्राहिम को और बीबी हाजरा को भी कि फ़िक्र ना करें। फरिश्ते ने कहा कि इससे 12 लीडर पैदा होंगे। अब वो लीडर जो हैं, कोई ऐसा लीडर नहीं जब तक उसकी रहनुमाई ना हो। कोई माँ के पेट से लीडर नहीं आता। तो फरिश्ता बराबर आता रहा बीबी हाजरा के पास और इस्माइल की रहनुमाई भी होती रही, और ये सारी बातें बाइबल में लिखी हैं। और वही बातें फिर आगे हम देखते हैं कि इब्राहिम की औलाद को खुदा ने किसी जगह पे बिल्कुल बेयारो मददगार नहीं छोड़ा। जो बीबी कतूरा की औलाद थी उसका एक बेटा था मदियान, उसके नाम पे शहर आबाद हुआ। और मूसा जब मिस्र से भागा कत्ल करके, जब उससे कत्ल हो गया अपनी कौम की गैरत के सबब से, जी क्योंकि वो उसको बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक मिस्री बनी इसराइल के किसी नौजवान पर जुल्म करे। उसने उस गैरत में आके उसको कत्ल किया, और जब वो वहाँ से भागा तो वो मदियान में आया, और मदियान में एक कहन था, एक पादरी था, या एक अमाम था, एक रहनुमा था, उसका नाम था यत्रू। यत्रू के पास रहा क्योंकि वो यत्रू जो था वो मदियानी लोगों को रहनुमाई देता था। जी अब इधर आ जाओ कि दोबारा फिर से मूसा अपनी कौम को लेके तो यत्रू के पास गया। यत्रू फिर उसके पास आया, इनका आपस में राबता रहा, सलाह मशवरे तरबियत ये सारा कुछ काउंसलिंग होती थी। इसी तरह से जब इस्माइलियों को हम देखते हैं तो उस कौम को, क्योंकि वो सारे बियाबान में रहते थे, उनकी रहनुमाई बहुत बड़ी कौम बनी। और उनकी रहनुमाई में जब हम सारा शजरा मोहम्मदी देखते हैं तो उसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आता है कि इस्माइल से जितनी औलाद हुई उनकी रहनुमाई के लिए। आपने बिल्कुल दुरुस्त, बहुत अच्छी हिस्ट्री से हमें बताया। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या कुरान पाक में जो उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किए नहीं, हैं, मैं असल में ना मैं बता रहा हूँ, ये जिस शख्स ने बात की है उसको पूछो, उसको नहीं पता, क्योंकि उसने अपने साथ लिखा अमाम। अमाम का मतलब होता है पेशवा, लीडर, हादी, रहनुमा, अमामत करने वाला। फिर उसने अपने साथ लिखा इब्राहिम, क्योंकि उसको इब्राहिम का खुद नहीं पता, उसने नाम ले लिया। फिर उसने लिखा कादरी। कादरी जो है ये हज़रत जाफ़र सादक कादर का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, ये सारे वो हैं जो बड़े ख़ास मुक़द्दस लोग थे जिन्होंने काम किया इस्लाम में। जो उनसे मंसूब हैं वो अपने आप को कादरी लिखते हैं। अब ये शख्स पहले अपना नाम कह रहा है कि जॉर्ज मसीह, पता नहीं ये कहाँ से है, ये मसली है, ये गगड़ा है, ये सांसी है, ये कौन है, क्योंकि ये पहले तो था मसीह। इसलिए रोकना चाह रहा था कि हिस्ट्री आपने बताई, हमें बहुत मज़ा आया हिस्ट्री सुन के, व्यूवर्स को भी बहुत मज़ा आया होगा। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या कुरान पाक में, ठीक है, क्या कुरान पाक में जो लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किए हैं मुक़द्दसा मरियम के हवाले से, खुदावंद यीशु मसीह के हवाले से, क्या ये कुरान पाक में इस तरह पाए जाते हैं? आपने 5 दफ़ा कुरान पढ़ी है ना। मैं ये कहता हूँ कि इसी वजह से मैंने सारे बैकग्राउंड बताई है कि ये बाप है हमारा इब्राहिम, हमें माँ का पता है, फिर हमें फरिश्तों का पता है कैसे कैसे पैगाम आए। इस शख्स को आज तक ना तो पता है कि ये इसका बाप कौन था, क्योंकि अगर ये जॉर्ज मसीह को पता होता है इसका बाप कौन है तो ये मुसलमान कहता है मैं मुसलमान हो गया।
इसको ये नहीं पता कि इमाम क्या क्या होता है, इसको ये नहीं पता कादरी कौन होता है। जो कादरी हैं, दो मतलब होते हैं आम, एक होते हैं लुगवी मतलब, एक होता है इस्तिलाही मतलब। लुगवी मतलब में भी अगर देखा जाए तो जो कादरी कदर भी करने वाला, इसको तो अपने पहले मज़हब का पता नहीं, उसकी कदर नहीं इसने की, फिर दूसरा इस्लाम में आ गया, अब ये उसकी भी कदर नहीं कर रहा। इस्लाम में तौहीन रसालत लफ्ज़ जो है, रसूल जो है वो तौहीन मोहम्मद नहीं है, वो तौहीन रसालत है। जितने रसूल हैं, जितने पैगंबर हैं, सबसे पहले ये तौहीन रसालत जब शुरू हुई तो ये हज़रत मूसा के लिए हुई, जिन लोगों ने हज़रत मूसा को नहीं माना। और ये तौहीन जो है ये खुदा की तरफ से आई कि यशुआ को कहा गया कि उन लोगों को मार दिया जाए। खुदा ने ज़मीन को, कुरान मजीद में भी लिखा है, ज़मीन का मुंह खुल गया और वो बीच में गर्क हो गए। अब ये है कि मुझे इस बात से, मैं सुन के इसकी बातें हैरान हूं कि अब कहाँ गए वो मौलवी, कहाँ गए वो मुल्ला, कहाँ गए वो जशीले, कहाँ गए वो गैरत वाले, जिनको ये शर्म नहीं आ रही कि ये शख्स कुरान मजीद की इंसल्ट कर रहा है। बिल्कुल, यही क्योंकि मैं चाह रहा था कुरान कि- मजीद में लिखा है कि जब तक कोई अनाजील के बारे में, जब तक कोई मसीह के बारे में ईमान नहीं रखता, उसका ईमान कंप्लीट नहीं होता। हम इस्लाम, मैं हज़रत मोहम्मद के बारे में मौलवियों से ज़्यादा पेश कर सकता हूँ, उनकी अजमत के बारे में मौलवियों से ज़्यादा पेश कर सकता हूँ। बिल्कुल। मुझे पता है कि वो किस तरह से पैदा हुए, मुझे पता है कि वो किस वजह से इब्राहिम की दुआ का वो जवाब है। अब बताएं, ये मौलवी तो सिर्फ एकदम से तौहीन रसालत असल में जो रसूल है वो जब्राइल भी रसूल था। रसूल का मतलब होता है पैगाम पहुंचाने वाला। वो पैगाम पहुंचा रहा है बीबी हाजरा को, वो पैगाम पहुंचा रहा है बीबी सारा को, वो पैगाम पहुंचा रहा है हजरत मोहम्मद के पास, वो पैगाम पहुंचा रहा है दूसरे अंबिया के पास, वो पैगाम पहुंचा रहा है उन लोगों के पास जिनको पता है उनका बाप कौन है। बिशप साहब, इसकी गुफ्तगू से, आपके बताने से, मतलब जो हम जिस नतीजे पर पहुंचते हैं वो ये है कि इसने कुरान को भी झुटलाया है, कुरान की तालीमात को ना झुटलाया सिर्फ है। जटलाया है, बल्कि ये सिर्फ ये तौहीन रसालत की बात नहीं है, ये तौहीन जो कह सकते हैं कि जो किताब मुकद्दस है उनकी भी तौहीन इसने की है। और इसने ना सिर्फ, मैं वसूख से कहता हूं कि ये मुसलमान नहीं है, जी, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं समझता हूं कि मुसलमान वो है। कई दफ़ा मैं मुस्लिम स्कूलों में पढ़ा हूँ, मुस्लिम लोगों के साथ मिलकर काम किया है, मुस्लिम लोग मेरे दोस्त हैं, मुझे पता है मुसलमान कोई इस तरह का नहीं हो सकता, क्योंकि उसको पता है इब्राहिम के बारे में, उसको पता है जब्राइल के बारे में, उसको पता है कि वही अल्लाह जो पहले इलाह था, बाद में वो अल्लाह दिखाई दिया, और मूसा के टाइम पे उसने, और इब्राहिम के साथ उसने, और जब नूह की बातें शुरू हुई तो उस वक्त जैसे जैसे मुख्तलिफ जगहों पे टाइम आया तो उसने अपना आप दिखाया कि मेरा नाम यहोवा है। अब ये सारी चीज़ें जाहिर होती हैं और कोई मुसलमान इसके बारे में नहीं कह सकता। हकीकत में ये मुसलमानों को जागना चाहिए कि ऑलरेडी, मैं यूरोप की बात नहीं करता, मैं अमेरिका की बात नहीं करता, मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ कि ये जो तौहीन रसालत की तलवार लटक रही है इसको उतार दें। हम इस तरह के मौलवी, ये घोड़े का मैदान सामने लेके आए, अभी हम इनका वो अता टचा खोल के रख देंगे, बताएंगे कि क्या है। जी बिशप साहब, हमने इस पे थोड़ी सी रिसर्च की, BTL टेलीविजन ने व्यूवर्स, जैसे ही हमें ये वीडियो वसूल हुई तो हमने ढूंढना शुरू किया कि ये शख्स कौन है, कहाँ से है। तो जब हमने इसके मुतालिक जाना तो पता चला कि इसका जो बचपन है वो ज़्यादातर, जैसे ही आपने जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किए इसके लिए, बिल्कुल वो उससे मैच करती है उसकी शख्सियत, कि वो झंग साइड पे छोटे छोटे गांव हैं जहां से उसका ताल्लुक है, और वो शख्स कुछ अरसा जो है झंग में, क्योंकि मसीह आबादियां भी वहां पर मौजूद हैं, उनके साथ, मसीहों के साथ उनका राब्ता रहा। उसके बाद शायद उसने कुछ वहां से तालीम हासिल की, उसके बाद वो वहां से भागा और कराची पहुंचा। कराची पहुंचकर मोमिनाबाद में उसने अपने आप को कुछ अरसे के लिए एक मदरसे में तालीम हासिल की। क्रिश्चियन वो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अच्छा, क्रिश्चियन नहीं वो है नहीं और है। मुसलमान भी फिर नहीं है। मुसलमान ये समझ लें कि वो नामी मुसलमान उस वक्त था, ठीक है। वो जांगली होता है ना, जांगली कम्युनिटी से उसका ताल्लुक है।
और दूसरी बात सबसे बड़ी व्यूअर्स कि कराची में जब वो आया तो वो एक मदरसे में था और वो उस ग्रुप में था जो मदरसों पर और मस्जिदों पर कब्जा करते हैं। इसका ताल्लुक उस ग्रुप से था, यानी कि आप समझ लें कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से उसका ताल्लुक था। फिर उसने जो वीडियोस बनाई हैं हमने उनको डिटेल से देखा कि जो उसने ग्रीन पगड़ी बांध कर किया है वो दावत इस्लामी की पगड़ी है और साथ में सुन्नी तहरीक की है। जब हमने इन ऑर्गेनाइजेशन से राब्ता किया तो इन्होंने इसे डिसऑन किया। वो नहीं मानते कि सुन्नी तहरीक के साथ वो कुछ अरसा रहा है, लेकिन सुन्नी तहरीक ने उसको उसकी हरकत की वजह से अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, अपनी तंजीम से निकाला है, जिसमें वो आप ग्रीन पगड़ी पे उसकी देखेंगे तो वो सुन्नी तहरीक की हैं। फिर उसके बाद उसने रेड रुमाल इस्तेमाल किया है। रेड रुमाल जो है उसने इस्तेमाल किया अपनी वीडियोस में, तो रेड रुमाल वो सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं जो 6 साल का कोर्स सऊदी अरब से करके आते हैं। तो उसके बाद वो छोटी सी जमात है अहले हदीस की, ठीक है। तो इस तरह उसने मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के चीज़ों को इस्तेमाल किया कि वो ये लगे कि वो एक देखो आलम जी, है। जो कुछ भी है, आलम का मतलब अमाम जो है वो आलम होता है। जो आलम है उसको इस बात का यकीन होना चाहिए कि वो पाक हस्ती को कभी भी इतना बेबाकी से बात नहीं करता। जब ये पाक हस्तियों की बात की जाती है तो फरिश्ते जो हैं वो भी सर झुकाते हैं। जब पाक हस्तियां आती हैं इस दुनिया में, ये अचानक नहीं पैदा हुई। अब देखो कि इसहाक की औलाद में कहां पर आके मसीह पैदा हुआ। बिशप साहब बात लंबी होगी, हमारे ब्रेक का टाइम हो गया, तो ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक व्यूवर्स। बिशप साहब बड़ी अच्छी ब्रेक में भी हमारी गुफ्तगू रही और आपने जो चीज़ें बयान की मेरे ख्याल में हमें इससे एक आगे प्रोग्राम भी करना चाहिए और उसमें हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। मैं तो ये कहता हूं कि ये जवाब सिर्फ इसके लिए नहीं है, ये जवाब जनरली है, सबके लिए है। क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम है और हमारे जो मुमताज़ कानूनदान कामरान यूसुफ साहब हैं वो हमारे साथ लाइन पर हैं, तो उनसे बात करते हैं ठीक है ताकि जी, हम इसे उनकी बात भी सुनते हैं। हाँ कानूनी पहलुओं से भी देखें। ठीक है जी कामरान भाई, आप कैसे हैं? जी जी जी, ठीक ठाक, शुक्र है खुदा का। तो क्या मैं ये आपने वीडियो भी हमारी देखी है और कॉलर की मैसेज भी सुना है, तो आप इसे किस तरह देखते हैं? क्या मदीने की रियासत में अब सिर्फ 295C क्रिश्चियनों के लिए रह गई है? नहीं, अगर देखें ये किसी भी मजहब के जो जज्बात को मजरू अगर करेंगे तो यहाँ पर कानून मौजूद है। और खासकर इस वीडियो के बारे में बात करना चाहता हूँ कि इसकी वजह से क्रिश्चियन कम्युनिटी काफी जज्बाती भी है। और जैसे ये मैसेज आपने एक हमें यहाँ पर व्यूवर्स ने भी सुना कि एक भाई जो है वो काफी अपने उन्होंने जज्बात का इजहार किया, तो इस हवाले से कानून मौजूद है कि उसने अगर जीसस क्राइस्ट के खिलाफ ब्लास्फेमी की है तो उसमें हमारे पास जो पाकिस्तान पिनल कोड है उसमें 295A और एंटी टेररिज्म एक्ट जो है 1997 का, उसमें सेक्शन 6 और 7 इस पर बहुत वाज़ेह है कि इसके तहत उसको सजा होनी चाहिए। और लेकिन मसला ये है कि हमारी कम्युनिटी क्योंकि यहाँ पर मिनॉरिटी में है और यहाँ पर जो राइट्स मेजॉरिटी को हैं वो हमें नहीं है, और बहुत कम लोग इस तरफ आते हैं कि वो इस केस के बारे में इनिशिएटिव लें और इसको सजा के तौर पर जो है ना आगे लेकर जा सकें। लेकिन मैं ये कहता हूँ और हमारी हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि वो खुद इस बात का नोटिस ले और इस जैसे लोगों की जो कि माशरे में नफरत का बायस बनते हैं, माशरे में जो कि एक नफरत की जो सोच है उसको परवान चढ़ाने में आगे का बायस बन रहे हैं, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए ताकि जितनी भी मिनॉरिटीज हैं पाकिस्तान में रहती हैं वो अपने आप को महफूज समझें और वो समझें कि उनके मजहब की भी उतनी ही इज्जत है जितनी कि इस्लाम की हो रही है। कामरान भाई, सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि पाकिस्तान की अदलिया ने, पाकिस्तान के मीडिया ने, पाकिस्तान के मुलानाओं ने इस पर कोई बात नहीं की। ये वीडियो आज तो नहीं बनी, ये बहुत अरसे से बनी हुई है, लेकिन अब ये वायरल हुई है, किसी प्रोपोगंडे के तहत हुई है, हम नहीं जानते। लेकिन ये इस तरह है कि कानून 295C जो या ये ब्लास्फेमी लॉ है, ये सिर्फ
मिनॉरिटीज के लिए ही है, इस वीडियो ने ये हमें तासुर दिया है, क्यों बिशप साहब? मैं ये समझता हूँ कि जी ये जिस तरह से उसने बात की है, ये ना सिर्फ हज़रत मसीह की बात है, ये हज़रत मोहम्मद की बात भी है, क्योंकि कुरान मजीद की इंसल्ट कर रहा है वो, क्योंकि कुरान मजीद इतनी अजमत दे रहा है मसीह के बारे में, इतनी अजमत दे रहा है बीबी मरियम के बारे में। कुरान मजीद में लिखा है मरियम सदीका, और ये उसके लिए इतने गंदे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। मैं समझता हूँ कि जैसे उस नौजवान की हमने अभी वो मैसेज सुना है, अगर इस तरह के बंदे के ये हाथ लग जाएगा तो वो तो परवाह नहीं करेगा इसके बारे में, क्योंकि जब कोई कहा जाता है, एक मुहावरा बड़ा पुराना मुहावरा है, अगर कोई कुत्ता पागल हो जाए ना तो उसको एक कमरे में बंद कर देते हैं ताकि उसका इलाज किया जाए। अगर वो वहाँ पर ठीक ना हो तो बाद में उसको मार दिया जाता है, क्योंकि अगर इसका दिमाग ठीक नहीं है तो इसका अपा करें, इसको पकड़ें, इसका इलाज करें। अगर नहीं है तो ये सारे के सारे मसीही बोझदिल नहीं है, बड़े बड़े दिलेर भी हैं, इसको पता भी नहीं चलेगा इसका साथ क्या हो गया। कामरान भाई, क्या हमारी कोई ऐसी लॉयर ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पे कोई इकदाम उठाएगी या इस पे कुछ सोच रही है करने के लिए? जी बिल्कुल, मैं क्योंकि सदर हूँ यहाँ पर क्रिश्चियन लॉयर्स गुजरांवाला का, तो इस हवाले से हमारी एक मीटिंग हो चुकी है और हम जल्द ही 1-2 दिन में इस पे फैसला करेंगे कि इसके खिलाफ हमने जो कानूनी तरीकाकार है वो इस्तेमाल करें। क्योंकि मेरे ख्याल में अगर हम वैसे ही दूसरा तरीका इस्तेमाल करें तो वो तो हम ऑलरेडी देखिए उस तलवार का शिकार तो हम खुद हैं, और अगर हम वही तलवार दूसरों पर चलाएंगे तो फिर हम कैसे आवाज बुलंद करेंगे कि यहाँ पर मिनॉरिटीज के खिलाफ जो कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो वो उसके लिए तो हम नहीं उसको जायज नहीं समझते और उसके हक में भी नहीं है। हम चाहते हैं वो कानून का बेहतर इस्तेमाल हो, और हम भी इस वाकये में भी इस इब्राहिम नामी बंदे के खिलाफ कानून का इस्तेमाल करेंगे और बहुत जल्द जो है मैं इसमें लीगल जो एक्शन हम जो है ले रहे हैं। जनाब ये आपको करना चाहिए, बजाय इसके कि इसी तरह का कोई दीवाना बंदा मसीहों में उठ खड़ा हो, इसी तरह का कोई बंदा जो मरियम सदीका की इज़्ज़त में इस्लाम में भी मौजूद है। मैं तो ये समझता हूँ कि मुसलमानों को भी ख्याल करना चाहिए कहीं कोई ये कादियानी तो नहीं है। मुझे तो ये लगता है क्योंकि सवाए कादियानियों के कोई मसीह के खिलाफ नहीं बोलता, क्योंकि कादियानी भी उसी लिस्ट में आते हैं जिनको ना माँ का पता है ना बाप का पता है। एक तरफ वो अपने आप को मसीही कहते हैं, दूसरी तरफ अपने आप को मुसलमान कहते हैं। उनका तो ऐसे लगता है जैसे दिमाग हिला हुआ है, और ये शख्स भी उसी तरह का है। तो जिसका दिमाग हिल जाए उसको सादे लफ्जों में लोग क्या कहते हैं। तो इसलिए ये बेहतर है कि आप जो कानूनदान हैं इसके बारे में कुछ अमल करें, बजाय इसके कि अगर कानून खामोश रहेगा, गवर्नमेंट खामोश रहेगी, तो फिर बहुत सारे लोग सड़कों पे निकलेंगे और एंड क्या होगा? कत्लो गारत होगी। और एंड क्या होगा कि पाकिस्तान तो ऑलरेडी दुनिया में बदनाम है। इमरान खान साहब जितना मर्जी शोर करें कि ये बड़ी मदीना की रियासत है, मदीना की रियासत में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे हर एक शख्स को इज्जत दी गई, वहां पर बताया गया कि राइट्स क्या हैं। लेकिन अगर मदीना की रियासत सिर्फ और सिर्फ मसीहत के लिए है तो फिर मसीहत में बड़ी इज्जत दी गई। वो सेंट कैथरीना चर्च के बारे में जो आज तक लेटर मशहूर है, तो वो मदीना की रियासत का था। वहां पर बराबर कहा गया कि मसीहों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ होगा। बिल्कुल। लेकिन अगर ये समझा जाए कि नहीं कोई बात नहीं, बस चलता जा रहा है कि ठीक है मसीहों को कहो जो मर्जी, सिर्फ हमें ना कहें, लेकिन ये हकीकत में मसीह को जो कहा गया है वो सारी की सारी कुरान की इंसल्ट की गई है। और ये पक्का मैं दावे से कहता हूं कि ये शख्स कादियानी है। जो दावत इस्लाम वाले हैं मैं जानता हूं उनको, मेरे दोस्त भी हैं बीच में कई ऐसे, वो कभी भी अगर दावत इस्लाम में इस तरह की बेहुदगी रखी जाएगी तो कोई मुसलमान होगा, कोई इस्लाम को कबूल करेगा? आप जरा बताएं कि कभी किसी के अंदर कोई ऐसी अगर आप दावत दें और उसके बाप को बुरा कहें, उसकी माँ को बुरा कहें, उसके मजहब को बुरा कहें, वो आपकी दावत को कबूल करेगा? वो तो सर फाड़ देगा। बिल्कुल। तो ये कैसी दावत इस्लाम है? फिर सुन्नी के बारे में, सुन्नी वो है जो ईमानदार हैं, सुन्नी का मतलब ही वो है जो सुनकर ईमान लाने वाले हैं। ये शख्स इमाम अपने आप को लिखता है, इसको पता ही नहीं है सुन्नी का क्या मतलब है, दावत इस्लाम का क्या मतलब है। हरी पगड़ी का मतलब है खुशहाली। अगर खुशहाली इस तरह आएगी, खुशहाली, ये कोई खुशहाली नहीं है। इसलिए मेरी दरख्वास्त है वकील साहब से भी कि जनाब आप भी अपा करें, और मेरी आपसे, आपकी वसासत से मैं बात करता हूं कि आप इमरान खान साहब के साथ भी बात करें कि जनाब आप जहां तक हो सके आप इसका मुंह बंद करें,
کہیں مدینے کی ریاست میں اکثر ایک بیان دیا جاتا ہے کہ جو افرات کے کنارے کتا مر جاتا تھا اس کی بھی خبر لی جاتی تھی، لیکن اس کتے کا پتہ نہیں چلے گا کہ اس کو کس نے مار دیا، کیونکہ یہاں افرات نہیں بہتا۔ اس لیے آپ اس کا جہاں تک بھی ہو سکے خیال کریں، کیونکہ یہ پاکستان کی عزت ہے، اور یہ مسلمانوں کی عزت ہے، اور یہ مسیحیوں کی عزت ہے، اور یہ مقدس جو ہمارے مقدسین ہیں، جو انبیاء ہیں، جو رسول ہیں، جو پیغمبر ہیں، ان کی عزت ہے۔ جی کامران بھائی آپ کچھ جی کہنا بالکل چاہ رہے بشپ تھے؟ صاحب، اس سلسلے میں جو آپ کے جذبات ہیں وہ بالکل درست ہیں، اور اس سلسلے میں بہت سے ہمارے مسلم دوست ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، کیونکہ یہ ان کے لیے بھی یہ انتہائی جو ہے دکھ کی اور غصے والی بات ہے، کیونکہ وہ جو مسلمز ہیں وہ جیزس کرائسٹ کی رسپیکٹ اسی طرح کرتے ہیں، اور وہ ان کے لیے بھی یہ شخص ناقابل برداشت ہے، اور بہت جلد ہم جو ہمارے مسلم دوست ہیں، مختلف جو لیگل رائے رکھتے ہیں اور مختلف عہدوں پر ہیں، ان کے ساتھ ہم ایک لابنگ کر رہے ہیں تاکہ اس سلسلے میں اس شخص کے حوالے سے سخت جو ہے نا وہ قانونی چارہ جوئی کی جا سکے۔ اور پھر جس طرح کی تصویریں اس نے کلیکٹ کی ہیں وہ مگدلینی ہے، جس میں سے بدروحیں نکالی گئیں، اور یہ تصویریں وہ صرف پکچرز بنائی گئی ہیں، ریئل تو نہیں ہیں، اور اس شخص کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کس کی تصویر ہے، کس کے ساتھ لگا رہا ہے، اور یہ کس طرح کا شخص ہے۔ بے شک مسیح تو اس کو معاف کرے گا اگر یہ معافی مانگے، لیکن مسیح قوم اس کو معاف نہیں کرے گی۔ تھینک یو بشپ صاحب آپ کا ہمارے اسٹوڈیو میں آنے کا اور اتنی زبردست گفتگو کرنے کا۔ جی کامران بھائی آپ کچھ ویورز کو کہیں گے، کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل، میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں ہم جو کرسچن امن پسند ہے، اور اگر قانون موجود ہے تو ہم قانون کے راستے ہی اس کا جو ہے نا اس کے خلاف چلیں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم بھی دوسروں کی طرح خود تلوار اٹھا لیں، تو اس لیے ہم قانونی طور پر اس کے خلاف جو بھی قانونی ایکشن بنتا ہے وہ ضرور کریں گے۔ لیکن یہ کاغذی جو ہے، جو اب میں تو اس کو قادری نہیں کہتا، میں تو اس کو کاغذی کہتا ہوں، تو اس کاغذی کا کچھ نہ کچھ اصلیت سامنے آنی چاہیے۔ بالکل جی ضرور 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 ضرور۔ تھینک یو کامران بھائی آپ کا، اور جی تھینک یو جی ویورز تمام پہلوؤں پر ہم نے گفتگو کی، آپ نے سنا ہمارے قانون دان کو بھی، ہمارے بشپ صاحب کو بھی آپ نے سنا، لیکن میری ریکویسٹ ہمارے مسلم بھائیوں سے بھی ہے کہ آپ اس پروگرام کو دیکھیں، اس شخص کو دیکھیں جو شخص قرآن کا منکر ہے، جو قرآن سے، جس قرآن نے مقدسہ مریم کو، خداوند یسوع مسیح کو بہت اہمیت دی، اس میں بہت ذکر ہے اس کو ٹھکرایا، اس کو اس نے رد کیا اپنے ان جملوں کی وجہ سے، اور اس وعدے کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سینٹ کیتھرین میں آج بھی اس کی کاپی موجود ہے، کہ اسے اس نے رد کیا اپنے لفظوں سے، اپنے اس ایکٹ سے، جبکہ قرآن مجید میں خداوند یسوع مسیح کا اور مقدسہ مریم کا 109 دفعہ ذکر آیا ہے، اور بہت ہی خوبصورت الفاظ میں ان کی تعریف کی گئی، کس طرح فرشتے آتے تھے۔ یہ ساری چیزیں قرآن پاک کی جو اس شخص نے رد کی، بہت سی مسلم آرگنائزیشنز کو اس نے اپنے اس ایکٹ کی وجہ سے بدنام کیا، دنیا میں اس کا نیگیٹو رول دکھایا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسیحوں سے زیادہ مسلمان آرگنائزیشنوں کا، مسلمان دوستوں کا حق بنتا ہے کہ جہاں پر بھی یہ شخص ملے اسے ضرور پکڑیے، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ گریبان سے پکڑیے تاکہ ایسے شخص زیادہ نہ پیدا ہوں، کیونکہ آج اگر دیکھیں تو آخری نبی 9 اس وقت جرمن میں موجود ہیں اور سب مسلمان ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ ایک سوال ہے کہ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یا یہ جو جرمن میں آ کے پناہ لیے ہوئے ہیں اس طرح کے نبی پیدا ہو رہے ہیں مذہب اسلام میں۔ تو دوستو دیکھتے رہیے BTL ٹیلی ویژن، اور اس سوال کا ضرور جواب دیجیے گا جو آج میں نے اپنے مسلمان ساتھیوں اور دوستوں کے لیے رکھا ہے۔ تھینک یو، خدا حافظ۔